तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन गिवन है और मैं इसको पढ़ के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन मैं इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं इसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। बस इसकी यही छोटी सी प्रॉपर्टी होती है और इसके जो पेरीमीटर जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का वो 42 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट आपका बोला है कि एंड इट्स बेस इस 3/2 टाइम्स, यानी इसका जो बेस होता है जो साइड इक्वल नहीं है वो वाला साइड, ठीक है, वो 3/2 टाइम्स किसके है, ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी कि जो आपका ये इक्वल साइड है इनमें से किसी एक साइड का 3/2 टाइम्स यहाँ पे गिवन है। और इसमें क्या बोला है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। पहला चीज आपसे पूछा है कि ट्राइंगल्स के तीनों साइड को बताना है कि इसके लेंथ कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है, इस ट्राइंगल्स का एरिया पूछा है। और नेक्स्ट क्या पूछा है, द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल्स का जो ये हाइट है ये है ना, ये हमसे पूछा गया। तो इसमें 3 चीज पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन में गिवन है वो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे पेरीमीटर आपका कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर। तो P = 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ये आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जो दो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। दो साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तो साइड तो हमको दिया नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने से मानना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का जो एक साइड है वो कितना है, x है, ठीक है। और अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। आपका जो बेस है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि बेस जो है ये इसका है वो 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी कि जो इक्वल साइड है ना ये x है, इसका 3/2 टाइम्स क्या है, बेस है। तो आपका जो बेस है ना वो 3/2 टाइम्स किसका है, जो आपका ये दो इक्वल साइड है उसका, यानी इक्वल साइड आपका x है, तो ये आपका बेस कितना हो जाएगा, 3/2 × x, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के क्या बताना है कि ट्राइंगल्स का जो तीनों रियल में क्या साइड है वो हमको बताना है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से निकालूंगा, ठीक है, पैरामीटर की सहायता से। आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, AB + BC + C। ये ट्राइंगल्स के तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो AB का लेंथ कितना है, 3/2x हो जाएगा, ठीक है, 3/2x प्लस आपका जो BC का लेंथ है वो कितना गिवन है, x गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे प्लस, ठीक है, जो आपका CA है वो भी आपका x यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। तीनों साइड मैंने ऐड कर दिया तो पैरामीटर निकल गया। रियल में पैरामीटर कितना क्वेश्चन में गिवन है, 42 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर की जो वैल्यू है 42 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। फिर आपका कितना हो जाएगा, 3x/2 ये हो जाएगा, प्लस x में x अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 2x हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर 2 और 1 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। 1 का मल्टीप्लाई 3x पे करेंगे, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2x, ठीक है। 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में। और आपका 2 से कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। फिर इक्वल टू आपका ये 42 यहाँ पे उतार देते हैं। 3x + 4x कितना हो जाएगा, 7x, अपॉन में कितना है, 2 है। तो ये आपका डिवाइड में है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 42 × 2 हो जाएगा, है ना। और 7 और x का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 42 × 2 अपॉन में 7 हो जाएगा। 7 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 6 बार में, है ना। तो ये 6 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा, 12 = x, यानी x की वैल्यू हमें कितना फाइंड आउट हुआ है, 12, ठीक है। तो जितने भी इसके तीनों साइड हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपका AC कितना हो जाएगा, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो BC है वो भी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम लोग 12 रखेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो AB है इसका हमको निकालना पड़ेगा, तो 3/2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में, ठीक है, तो 6 बार में आता है। 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18, है ना। तो ये आपको सॉल्व करने पे टोटल कितना आ रहा है, 18 सेंटीमीटर, यानी AB कितना गिवन है, 18 सेंटीमीटर। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ट्रायंगल्स के तीनों साइड फाइंड आउट करिए, वो मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो
एरिया निकालने से पहले हम लोगों को एक चीज लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो एस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जो आपका पेरीमीटर गिवन है ना उसमें हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर 42 है तो 42 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में। ठीक है, तो लिख देंगे 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है फ्रेंड्स 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है एरिया फाइंड आउट करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फॉर्मूला भी होगा या फिर आप हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फार्मूला से ही निकालेंगे क्योंकि चैप्टर में आपको चैप्टर का नाम ही क्या है, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अंडर रूट में हो जाएगा S ब्रैकेट में S माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा S माइनस बी, नेक्स्ट तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा S माइनस सी, है ना। आपको इतना तो समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू अंडर रूट में जो S की वैल्यू है वो कितनी है, S की वैल्यू 21 है तो 21 पुट कर देंगे, S की वैल्यू 21 है। अब आपको ये मान लीजिए कि ये वाली साइड आपका A है, ये वाला जो साइड है B है और ये वाला साइड क्या है C। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका A कितना है 18 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C भी कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 माइनस A कितना हम लोग माने थे 18, तो यहाँ पे 18 पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है S की वैल्यू कितनी है 21, है ना। तो 21 का 21 हो जाएगा, माइनस B की वैल्यू कितनी है 12 है तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। फिर S की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 माइनस AC की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट में। ठीक है, क्या हो जाएगा 21 है तो 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, 19 20 21 यानी कि 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, है ना। फिर 21 में से 12 माइनस करेंगे, ये भी आपका कितना हो जाएगा 8 1 9 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो ये आपका अंडर रूट में कितना गिवन है 21 है। ठीक है, तो 21 को हम लोग कुछ तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 3 जब 21 होता है तो 7 मल्टीप्लाई 3, और ये आपका 3 का 3 है और ये दोनों 9 है तो 9 9 हम लोग क्या कर देते हैं उतार देते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अंडर रूट में कोई भी नंबर अगर 2 बार होता है तो बाहर आता है, तो मतलब कि एक ही नंबर बाहर आता है। ठीक है, अंडर रूट में बल्कि जैसे 9 2 ठो है तो ये बाहर जब आ जाएगा तो एक 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 क्या हो सकता है अंडर रूट में ही फंसा होगा क्योंकि इसका तो कोई पेयर वाला है नहीं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 9 जा कितना होता है, या फिर 9 3 जा होता है 27, अंडर रूट कितना है 7, तो 7 रहने देते हैं, 27 हो जाएगा। ये अंडर रूट 7 की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट 7 की वैल्यू डेसिमल के 3 डिजिट तक फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 7.0000। आप लोग ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 7 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर अंडर रूट में दिया गया हो आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा इसमें। 7 यहाँ पे लिखा है तो आप ऐसा टेबल बताइए कि जिसका स्क्वायर करने पे, ठीक है, ऐसा टेबल आप लोग बताइए जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो वो 7 से कम है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 7 से कम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 7 में से 4 जाए घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, 00 है, ये 00 उतार देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 के नीचे 2 उतार देते हैं और 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा 4 है 30 है तो 4 के टेबल में ऐसा पड़े कि 30 से कम है तो 4 7 जाए कितना होता है 28 होता है। ठीक है, तो देखते हैं 7 बार में जाता है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 7 बार में ये जाएगा कि नहीं तो एक बार मल्टीप्लाई करके कहीं पे चेक कर लेते हैं। 4 7, जो नंबर अगर आप ऊपर लेंगे वही नंबर आपको नीचे भी लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 7 लेंगे तो यहाँ पे भी मुझे 7 ही लेना पड़ेगा, इसका रूल होता है। तो 7 7 जब 49, कैरी कितना हो जाएगा 4, 7 4 जब कितना होता है 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 7 बार में 329 आ रहा है तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 6 बार में शायद ये चल जाए। ठीक है, तो 6 बार में ले जाके देखते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे 6 का 6 6 जब कितना होता है 36, कैरी 3, 6 4 जब कितना होता है 24, 24 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27, है ना। तो ये आपका 27 हो जाएगा। 6 6 कितना होता है, इसको पहले प्लस कर देते तो 6 6 12 हो जाएगा, कैरी 1, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा
आपका हो जाएगा 2 और ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर ये आपका 00 बचा है तो यहाँ पे 00 हम लोग क्या कर देंगे, उतार देंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। फिर ये 5 2 के समथिंग आया है। अब ऐसा पढ़िए कि 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 24 के नियर अबाउट आया है, नियर अबाउट है। तो 5 5 जा कितना होता है, 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में हम लोग ले जाके देखते हैं, 4 बार में मुझे लगता है ये जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9, 4 5 जा कितना होता है 20, तो ये आपका 20 हो जाएगा। और इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, ये 3 में से 0 जाएगा 3, है ना। 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, 4 4 ये वाला ऐड करना है तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 2 का 2 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। फिर ये पर जो 00 ये लास्ट वाला बच्चा है इसको हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। फिर 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 30 के आसपास आया, ठीक है। तो 5 6 जा कितना होता है 30, लेकिन 5 6 जा 30 होता है ना, तो इसे या तो ये 6 बार में जाएगा या तो ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो दोनों बार में हम लोग ले जाके पहले चेक कर लेते हैं कितने बार में जाता है। 6 बार में ले जाके देख लेते हैं कितना जाता है, ठीक है। तो 6 6 जा कितना होता है 36, कैरी 3 हो जाएगा। 8 6 जा कितना होता है 48, ठीक है। 6 6 जा 36, कैरी 3। 8 6 जा कितना होता है 48, 48 में 3 ऐड करेंगे 49 50 51, 51 का 1 5 कैरी। 6 2 जा कितना होता है 12, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, कैरी 1। 6 5 जा कितना होता है 30, 30 में 1 ऐड करेंगे 31, ठीक है। तो ये 3 1 7 1 6, 6 बार में ज्यादा आ रहा है तो हम लोग 5 बार में ही ले जाएंगे, है ना। तो 5 बार में अगर ले जाते हैं तो ये 5 का 5 इधर हो गया, 5 का 5 इधर, फिर हम लोग उतार लेते हैं। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, कैरी 2। 8 5 जा कितना होता है 40, 40 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है 42 हो जाएगा, कैरी 4। 5 2 जा कितना होता है 10, 10 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 में 4 ऐड करेंगे 14, कैरी 1। 5 5 जा 25, 25 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको ये कैरी दिया था तो ये आपका कितना, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम लोग तो बेटर हो जाएगा इस 4 को, ठीक है। तो ये आपका 9 में से 2 गया 7, फिर इसको कैरी दिया तो ये 3 हो जाएगा। तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इधर 3 उधर, 6 3 9, ठीक है। ये आपका 9 हो जाएगा। तो 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो 3975 नियर अबाउट बच्चा है, ठीक है। छोड़ देते 3975 आपका बच्चा है। फिर हम लोग क्या करते हैं 2.645 यानी कि डेसिमल के 3 डिजिट तक मैंने क्या किया निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 27 है ना और √7 की वैल्यू कितनी है 2.645 है ना, इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई 2.645 है ना, फिर 27 और 2.645 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा हम लोग लिखेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 2.645 में मल्टीप्लाई करना है 27 का, ठीक है। तो 7 5 जा कितना होता है 35, कैरी 3। 7 4 जा कितना होता है 28, 28 29 30 31, 31 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 3। 7 6 जा कितना होता है 42, 42 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45, कैरी कितना हो जाएगा 4। 7 2 जा कितना होता है 14, 14 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 4 होता है 15 16 17 18, ठीक है 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 5 जा कितना होता है 10, कैरी 1, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 1 9, 6 2 जा कितना होता है 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। 5 का 5 हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। 9 5 कितना होता है 14, कैरी 1। 8 2 10, 10 1 11, कैरी 1। 5 1 6 6 1 7, ठीक है। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। तो 71.415 आया है, कितना 71.415 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 71.415 हो गया, जिसको आप चाहेंगे तो 71.42 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता है कि ये 71.42 कैसे लिख दिए हैं। तो आपको जो लास्ट का जो डिजिट होता है ना, अगर उसको हटाना होता है तो उसको देखते हैं कि ये डिजिट क्या है। अगर ये डिजिट आपका जो लास्ट का होता है वो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर 4 हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 रहता है, तो अगर ये हटता है तो बगल वाले में कुछ भी नहीं जुड़ता है। लेकिन लास्ट का डिजिट अगर 5 होता है 6 होता है 7 होता है 8 होता है 9, इन जितने भी मैंने बोला है उनमें से कोई अगर एक होता है तो हटता है तो अपने, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले में क्या करता है एक 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे एरिया हम लोग निकाले हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन, इसका जो एरिया है वो कितना है 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट निकालना है। यानी कि हाइट आपको कैसे निकालेंगे आपको मैं बता देता हूं कि यहां से क्या होगा, एक मान लीजिए कि हाइट आता है, ठीक है।
ये आपको यहाँ पे निकालना है कि ये हाइट कितना है। तो हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हम लोग पहले इसको इरेज करके थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी हाइट को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे जगह बन गया है, अब हम लोगों को इसका हाइट निकालना है। ठीक है, ये कितना हाइट है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट पी है, सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी है, सीपी हमको निकालना है। ठीक है, तो एरिया मान लीजिए कि ए है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। ये तो सबको पता होगा फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, 71.42। ठीक है, इक्वल टू 1/2 बेस आपका ये है, ये यानी कि 18 सेंटीमीटर है, तो बेस भी लिख देंगे। हाइट हमको ये है, हाइट तो पता नहीं है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ कितने बार में आता है, 9 बार में। तो 2 से अगर ये काटेंगे तो आपका हो जाएगा 9, 9 1 जा कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 71.42। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 71.42 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू हाइट। अब इसका डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 9 से हम लोग क्या करते हैं, 71.42 में डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। तो 9 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 71 से कम है, तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा कितना होता है 72, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 में चला जाएगा, है ना। 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 भी गया, 10 भी गया, 9 भी गया, तो कितना बचेगा 8। ठीक है, 8 9 10 11। ठीक है, ये आपका 6 में से 6 जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, 4 का 4 उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 84, 9 9 जा कितना होता है 81, तो 9 9 जा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3, ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको क्या बचा है 2 का यहाँ पे 2 उतार देंगे। 9 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 32 से क्या है कम आए, तो 9 3 जा कितना होता है 27, तो 9 3 जा 27 का 27 लिख देंगे। फिर 32 में से 27 माइनस करना है, तो ये इसको कैरी दे देगा, तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। ये आपका खत्म। नकली पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो क्या हो जाएगा 0। नकली मतलब आपको अभी ये पॉइंट इरेज मैं करूंगा, ये बस नकली पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, तो ये माइनस करेंगे, ये आपका खत्म। 10 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बस करिए। ये आपको पॉइंट 2 लोग के बाद लगा है तो इसको हटाएंगे, यहीं से ध्यान दीजिएगा, 2 लोगों के आगे आप भी लगा देंगे। ठीक है, इसका ये रूल होता है, ये नकली पॉइंट होता है, फिर आगे आप लगा सकते हैं। तो आपको जो हाइट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7.937 इक्वल टू h, जिसको आप लिख सकते हैं h इक्वल टू 7.937। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट का डिजिट अगर आपको हटाना है, अगर ये आपका 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7, चाहे 8, चाहे 9, तो जब हटता है तो बगल वाले में एक क्या होता है जुड़ जाता है। तो 3 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आपका ये 7 है, यानी कि ये ठीक है बड़े डिजिट्स में आ रहा है, तो 7.94 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट अब मैंने कितना फाइंड आउट किया 7.94 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि आपका इस ट्रायंगल में जितना कलर किया गया है, जो एरिया कलर किया गया है उसके रीजन यानी कि उसके एरिया को हमको क्या करना है, आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे कि जो आपका ट्रायंगल ए बी डी है ना, सबसे पहले पूरे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर बड़े में से छोटे को जब घटा देंगे तो ये जो जितना भी आपका ये कलर हुआ है ना उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको ये आपका जो बी डी है 48 सेंटीमीटर गिवन है, ए डी कितना है 52 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी डी आपको कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर, ए बी आप 12 सेंटीमीटर गिवन है, और ये आपका जो यहाँ पे एंगल जो डी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ये वाला साइड हमको पता रहेगा तो भी हम लोग तभी हम लोग क्या, जो हमको यहाँ पे ए बी गिवन नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्यों पाइथागोरस थ्योरम तब लगता है जब भी किसी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल में से अगर कोई एक एंगल राइट एंगल्स होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है, तब वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो ए बी है,
ए बी आपका हाइपोटेनस है, बी डी आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा बेस। तो चलिए पहले इसका हम लोग क्या करते हैं साइड निकालते हैं, फिर इसका एरिया निकालते हैं बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का एरिया निकाल के माइनस करते हैं बड़े में से, तब मेरा एरिया ऑफ द साइड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ये साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस इसमें कितना है, ए बी है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर आपका हो जाएगा, कैसे है ए बी है, बहुत लोग को ये भी नहीं समझ में आता है कि हाइपोटेनस का है, जो आपका राइट एंगल्स के अपोजिट का जो साइड होता है ना, किसी भी ट्रायंगल्स के राइट एंगल्स के अपोजिट का जो साइड होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है 16 है ना, ठीक है 16 या फिर बोलिए फिर बी डी बोल दीजिए, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा बेस, बेस आपका कितना है ए डी है, तो ये आपका ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ए बी कितना बोला है हमको तो नहीं पता है, तो ए बी को शांति से हम लोग रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी डी कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ए डी कितना हो जाएगा 12 है, तो 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का होता है 15 का 225, 16 का 16 का होता है 256, 12 का होता है 144। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 6 4 कितना हो जाएगा 10 है ना, 0 कैरी कितना हो जाएगा 1, और 5 4 9 9 1 9 में कैरी वाला 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 फिर कैरी 1 2 1 3 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जो स्क्वायर है इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और ए बी। ठीक है, क्या हम लोग 40 को ऐसे लिख सकते हैं, 40 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 2 जा कितना होता है 4, और 10 10 जा कितना होता है 100। देखो 2 2 जा कितना होता है 4, 10 10 जा 100, और 400 जा कितना हो जाएगा 400। फिर आपका ये क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2 2, ठीक है 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 10 है 2 तो बाहर आएगा तो 1 10 हो जाएगा, तो ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी ए बी जो मेरा है ये कितना है 20 सेंटीमीटर, मैंने क्या किया है पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। अब बड़े बड़े ट्रायंगल्स का हम लोग क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि बड़े बड़े ट्रायंगल्स का आपको ये एक साइड है ए बी आपको 20 है, बी डी कितना है 48 है, और ए डी कितना है 52 है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेट भी करना पड़ेगा, जो स्मॉल ए है यानी कि ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका बी डी कितना हो जाएगा, इसको स्मॉल बी मान लेते हैं, इसको 48 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जो आपका लास्ट वाला ए डी है जिसको हम लोग सी बोलते हैं 52 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, इतना है। और एस बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी क्या है, जो आपका ट्रायंगल ये है ना ए बी डी जो है, ठीक है जो आपका एस है ना वो ट्रायंगल ए बी डी का हम लोग क्या करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे, और उसमें क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हाफ सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो ए से पहले कहाँ जाएंगे बी, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर है, फिर बी से डी आएंगे तो 48 सेंटीमीटर है, फिर डी से ए वापस जाएंगे तो ये 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपॉन में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, है ना, क्योंकि इन तीनों को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। फिर 2 और 8 कितना होता है 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 0 मतलब 10 ही आएगा, फिर कैरी 1 5 4 9 9 में कैरी वाला 1 जोड़ेंगे तो 10 10 2 कितना हो जाएगा 12, 120 अपॉन में 2, फिर इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है, 0 का 0, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो हाफ सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, आप सभी को पता भी होगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर क्या होता है एस माइनस सी होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए हैं। फिर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, एस की वैल्यू कितनी है 60 है, फिर ये कितनी है 60 माइनस ए की वैल्यू कितनी मैंने माना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 60 है तो 60 रख देंगे, माइनस जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 48 है,
तो 48 हो जाएगा। फिर s की वैल्यू 60 का 60, c की वैल्यू कितनी है 52, तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वल टू अंडर रूट में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 60 का कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40, तो 40 लिख देंगे। 60 में से 48 घटाएंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 50, 50 हो जाएगा, 50 10 60, तो आपका 12 हो जाएगा, है ना। 60 में से 52 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टर में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। फैक्टर में हम लोग इसको क्या करते हैं, तोड़ेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो 60 आपका गिवन है, 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 10 जा कितना होता है 60। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 4 10 जा कितना होता है 40। 12 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 8 को क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका अंडर रूट में ही रहेगा। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये मान लीजिए जगह नहीं था तो हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब पेयर बना के बाहर निकालते हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है, तो एक 2 बाहर आ गया। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो 10 बाहर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16, 16 3 जा कितना होता है 16, 16 दूनी के 32, 16 3 48, यानी कि 48, और 48 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि पहले बड़े वाले ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर छोटे वाले ट्रायंगल्स का हम लोग एरिया निकालेंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे बड़े में से छोटे को। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, क्या लिखा है ABD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसमें छोटा सा बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है, और इसका 1/2 बेस कितना है 12 है, तो 12 लिख देंगे। हाइट कितना है 16 है, यहाँ पे 16 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है 8 बार में, तो 8 लिख देंगे। 12 बन जाए कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 है, तो 8 12 को टेबल 8 बार पढ़ना है, तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 कितना होता है 96। तो आपका ये जो हो जाएगा वो 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ही बताइए, ये पूरा ट्रायंगल ABD है, बड़ा वाला की वैल्यू इतनी है, बड़े में से हम लोग अगर इतना क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे, तो ये पूरा जो रंगा है वो वाला एरिया तो हमको मतलब कि निकली पता ही ना चल जाएगा। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जगह तो बहुत कम है, कहाँ पे हम बताएं, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ SHADED शेडेड रीजन मतलब कि रंगा हुआ जो एरिया है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अरे ये कैसे दो बार हो गया, ABD ये भी है, ये भी आपका D है, ये तो गड़बड़ा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डैश बना देते हैं। ठीक है, छोटे वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, डैश बना देते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABD है बड़ा वाला है, मतलब 400 कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस छोटा वाला कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, क्या, ठीक है, 10 में से 6 जाएगा 4, कैरी दिया है तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, इसको कैरी देगा 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका शेडेड रीजन है, मतलब जो आपका रंगा हुआ जो रीजन है वो कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है।